ऑलराइट गाइस, सो हम दिस इज़ अ वीडियो हम ये कर रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, जो हमारा बहुत ही मेन सॉफ्टवेयर है और एनालिसिस के लिए यूज़ होगा। तो ट्रेडिंग व्यू काफ़ी टाइम हो गया इंडस्ट्री में आए हुए। ये हमारी जितनी भी चार्टिंग होती है वो, और काफ़ी न्यूज़ भी होती है, हम अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट भी करते हैं, हम अपनी चार्टिंग भी करते हैं, हम अपने एनालिसिस के लिए मेन इसको यूज़ करेंगे। मेटा ट्रेडर वगैरह भी यूज़ हो सकते हैं, और भी सर्विसेज हैं, लेकिन इस वक्त टॉप जो है ना, दुनिया में जो टॉप पे जा रहा है, जिस पे सब कुछ है, वो ट्रेडिंग व्यू है। इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट है, सुपर चार्ट्स है, स्क्रीनर्स है, हीट मैप्स है, इकोनॉमिक कैलेंडर है। जैसे कोई भी न्यूज़ आती है हम वो ई एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी दिखा देता हूँ, हमारे इकोनॉमिक कैलेंडर आ जाएगा। अभी हमारे इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर ये देखें ना, जैसे अपकमिंग न्यूज़, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, हम उसके हिसाब से टाइम भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा साउथ कोरिया, जापान, अर्जेंटीना, ये बता रहे किस कंट्री से रेलेवेंट न्यूज़ कितने बजे आएगी, उसकी फोरकास्ट, उसकी प्रायर, उसकी एक्चुअल। और उसके अलावा हम लोग इसमें ये भी देख सकते हैं कि हमारा उसकी इम्पैक्ट कितनी है, उसकी इम्पैक्ट रेटिंग भी होती है। हम ये सारी चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास हीट मैप्स हैं, जैसे स्टॉक के हीट मैप्स होते हैं। जैसे मैंने पहले उस दिन दिखाया था कि जैसे हमारे S&P 500 का हीट मैप है, मैंने एक और वीडियो में दिखाया हुआ है कि किस किस सेक्टर में क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या न्यूट्रल है, क्या पॉजिटिव है। इसी तरह हमारे हीट मैप्स के अंदर क्रिप्टो के भी आ जाते हैं हीट मैप्स, कि मार्केट में कैसी परफॉर्मेंस है। तो बिटकॉइन के मार्केट मेनली डिक्टेट, बिटकॉइन का इतना परसेंटेज मार्केट में बिटकॉइन है, इतना इथीरियम है, उसकी मूवमेंट, ये USDT टेदर है। फिर इस तरह करते 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 मल्टीपल कॉइन्स और उनकी रेलेवेंस है। जैसे अगर मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, ये रैंडमली, और वो उस कॉइन की डिटेल्स आ गई हैं। हम इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। ये हीट मैप्स हो गए। स्क्रीनर्स हमारे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हम फॉरेक्स में चले जाते हैं, हम क्राइटेरियाज दे देते हैं। हम क्राइटेरिया दे देते हैं हमारा टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। अपेरेंटली ये वो है, तो हम इसको डे पे ही स्टिक करेंगे। क्योंकि अभी मैंने अकाउंट आपको बनाना सिखाऊंगा, हो जाएगा। हम फ़िल्टर, बल्कि एक सेकंड मैं आपको स्टॉक्स पे दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब फ़िल्टर्स क्या होते हैं कि हम उस पर बता देते अपनी क्राइटेरिया, कि मुझे इतनी मिनिमम वॉल्यूम चाहिए, मुझे इस कैटेगरी की मार्केट में होना चाहिए, इस एक्सचेंज पे होना चाहिए। मल्टीपल चीज़ें, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होनी चाहिए, परसेंटेज चेंज, ये, या इतना ओपन, इतना हाई, या उसकी कोई की रेशोज। मतलब हम ये अपने क्राइटेरियाज देख के अपना मैप फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ कि हमारी वॉल्यूम कम से कम 500,000 होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिलियन। मैंने एक रेंज दे दी, और उसके हिसाब से पीछे देख सकते हैं एडजस्ट हो रहे हैं। एवरेज वॉल्यूम है, मार्केट कैप, मैं बड़े स्टॉक्स में डील, बहुत बड़ों में नहीं डील करना चाहता। लेट से मैं थोड़ा कैटेगरी में ज़रा अच्छी डिसेंट 300 टू लेट से मैं 10 बिलियन करता हूँ। उस हिसाब से हमारे स्टॉक्स चेंज हो गए। अब मेरी ये क्राइटेरिया के हिसाब से मेरे लिए स्क्रीनिंग कर दी है उसने। इसी तरह मैं फिर परफॉर्मेंस पे भी जा सकता हूँ। एक्सटेंडेड आवर्स हमारे क्रिप्टो में तो या उसमें नहीं होते, फॉरेक्स में, क्योंकि वो 24/7 रन हो रही होती है। और 24/7 क्रिप्टो होती है, वीकेंड पे फॉरेक्स बंद होती है, तो 24/5 कह लें उसको, 24 घंटे 5 दिन। और स्टॉक मार्केट हमारी एक फिक्स टाइम पे ओपन होती है। सेशन ओपन होता है मॉर्निंग में, और इवनिंग में क्लोज हो जाती है। 8 घंटे खुली रहती है, एट मोस्ट 7-8 घंटे, डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंट्री है। हम उस हिसाब से एक्सटेंडेड आवर्स फिर वो होते हैं कि जब मार्केट क्लोज हो जाती है, या मार्केट ओपन होने से पहले उस स्टॉक की एक्टिविटी। तो ये उन चीज़ों में हम इस तरह अपने फ़िल्टर्स कर सकते हैं, और फिर हम अपने स्पेसिफिक चीज़ें सेलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। और सुपर चार्ट्स तो हमारा सबसे एक मेन प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग एनालिसिस कर रहे होंगे। इनके प्लान्स हैं, नॉन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल। व्हाट आई डू इज़, एनुअल, मंथली दोनों होते हैं। आई शेयर यू अ लिंक सो यू कैन एक्चुअली गेट दिस 16% ऑफ। तो नॉर्मली जब करते हो, सो ये एनुअल के ऊपर होता है। बट मैं डिस्काउंट कोड के लिए आपको रेफरल लिंक भी शेयर कर दूंगा, कोड भी शेयर कर दूंगा। यू कैन यूज़ माई कोड एंड माई रेफरल लिंक, दैट्स गोना बी इन अ डॉक्यूमेंट, सेपरेट डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर वो थोड़े वो होंगी चीज़ें, या यू कैन आस्क फॉर इट योरसेल्फ। वो मैं कोई ना कोई फॉर्म में आपके साथ एक्सचेंज कर लूँगा या शेयर कर लूँगा। देन यू कैन यूज़ इट टू साइन अप ऑन टू ट्रेडिंग व्यू। फीचर्स ऑफ कोर्स फ्री में कम होंगे, जितना पे करेंगे ज़्यादा होंगे। हमारी चीज़ें आएंगी, जैसे बैक टेस्टिंग है, बैक टेस्टिंग सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है। उसके अलावा मल्टीपल चार्ट्स, वी टॉकिंग अबाउट नो एड्स, वी टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल्स। कुछ चीज़ें आपको एक्सेसिबल नहीं होती, जैसे इसके अंदर अगर आपके पास सेकंड बेस इंटरवल्स है,
या अलर्ट्स जैसे हम लगाते हैं, और अलर्ट्स हमें ना वो मोबाइल या किसी पे आ जाता है अगर हमने कोई अपने टारगेट्स रखे होते हैं। अदर देन दैट कुछ फीचर्स हैं, कुछ एबिलिटीज़ आप ऐसे कह सकते हैं कि हम प्रोफेशनल में, मैं देखना चाह रहा हूँ इधर कहाँ पे आ रहा है, डेटा में हमें मिलता है। जैसे शिकागो एक्सचेंज से हम इंडिसीज और इनके लिए डेटा जो हमें चाहिए होता है वो भी मिल सकता है। यू कैन ईदर पे इट सेपरेटली, यू कैन गेट इट एज अ बंडल। So there's always features. The more you pay, the more you get. But it's हमारे लिए free version is good enough to start off. Once you get better, once you get good, back testing के लिए this is a very important feature that we need to have. Anyways, मैं share कर दूँगा and you guys can buy it using my referral link. So we're going to go to super charts. उससे पहले I'll give you an overview of something else. So community, generally there you can, आप इसके थ्रू गो कर सकते हैं. People share their trade ideas. Like if someone's been analyzing a market, वो कह सकते हैं कि अच्छा अभी मेरा ये है, this is my analysis, this is mine. Study करने के लिए you can go through these things. लेकिन you have to realize कि everyone has their own way of looking at the markets. So as a reference, as learning, it's good. लेकिन इसको बस completely follow इसलिए भी मत करना क्योंकि उसकी information कुछ हद तक होगी, उसकी सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि हाउ इज़ एक्चुअली कमिंग अप विद थिंग, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नज़रिया, उसकी साइकोलॉजी और आपकी डिफर करेगी. तो यू हैव टू बी केयरफुल विद नॉट completely following everything they do unless they share everything in detail, which a lot of people don't. ये just कोई अपनी ना एक डिस्कशन के लिए फोरम है. एजुकेशनल आइडियाज़ में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बट ये मोस्ट ऑफ दीज आर एवरीथिंग वी गोना कवर एंड मोर. और वी गोना गो बैक पे मार्केट्स हैं कंट्री वाइज, और ये सिर्फ एनालिसिस के लिए कि मैंने स्टॉक्स देखने हैं तो किस तरह के स्टॉक्स हों, लार्ज कैप हो, टॉप गेनर हो, टॉप लूज़र हो, इन चीज़ों में डिवाइड करने के लिए. ये ब्रोकर्स के ऊपर इनके एनालिसिस हैं जो ट्रेडिंग व्यू के मुताबिक ब्रोकर्स कौन से अच्छे हैं, किस तरह उनके रिव्यूज़ हैं. हम आपको रेकमेंड करेंगे वो ब्रोकर्स, हम आई मीन मी, जो ये पाकिस्तानी यूज़र्स के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये काफ़ी तरह ना यूएसए, कनाडा, यूके, इनके यूज़र्स को टारगेट करते हैं. तो ऐसे हो सकते हैं ब्रोकर्स जिनकी फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर ऑफर ना होती हो. सो बीइंग अ पाकिस्तानी आप अवेल नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का वो करना पड़ता है. एनीवेज, गोइंग बैक टू सुपर चार्ट्स, हमारा जो मेन चीज़ है, तो हम कवर करते हुए थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको इंट्रो भी दे दिया है, ठीक है, अकाउंट कैसे बेसिकली बनाना है, और अब हम यूज़ करेंगे कैसे करना है. कैंडल स्टिक्स कवर की हुई हैं हम पहले. विल जस्ट सेलेक्ट दिस, विल डिलीट दिस, दिस इज़ एन इंडिकेटर, और ये हम ख़त्म. हाँ, कैंडल स्टिक्स इज़ समथिंग आई हैव कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो. आई हैव गिवन एन एग्जांपल तो उसके ऊपर किस तरह होती है, क्या होती है. मैं सिर्फ इस वीडियो में ट्रेडिंग व्यू का ओवरव्यू दूंगा, ट्रेडिंग व्यू का काइंड ऑफ ट्यूटोरियल दे रहा हूँ. तो विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक थिंग्स. यहाँ पे आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका होता है वो होता है. जैसे यहाँ पे इफ़ आई क्लिक, मैं देख सकता हूँ मुझे स्टॉक्स चाहिए. चलो इसको, हाँ, अगर मैंने कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है, मैंने कोई फ्यूचर्स के अंदर किसी चीज़ को करना है, फॉरेक्स है, क्रिप्टो है, इंडिसीज है, हम किस इंडिसीज को कर रहे हैं या सारा. तो सबसे एग्जाम्पल, द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ इट इज़ एवरीवन नोज इज गोल्ड. गोल्ड के अलावा फिर ये होता है कि डेटा किस प्रोवाइडर से रिट्रीव हो रहा है. ओनाडा बहुत अच्छा है, forex.com, FX Open, ये सारे अच्छे हैं. नॉर्मली जस्ट गो विद द वंस इन द टॉप. ओनाडा इज़ गुड इनफ फॉर यू टू गो विद. आप ओनाडा सेलेक्ट कर लो. अब ये आपका गोल्ड का चार्ट 15 मिनट कैंडल स्टिक्स का आ गया. ये आप अगर कर लेते हो, ठीक है, सो आप इसमें फ्लैग जब करते हो तो देन दीज थिंग्स स्टार्ट पाइलिंग अप ऑन द टॉप. ये आपकी उसमें आ जाती हैं, प्रायोरिटी लिस्ट कह लो, या आपकी कॉमन जो वो चीज़ होती हैं. ये आपका रिप्रेजेंट करता है सेल द मार्केट, ये रिप्रेजेंट करता है बाइंग द मार्केट, और ये बीच का जो है इसको स्प्रेड कहते हैं. ये चीज़ें सेपरेट कवर हुई हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बीच के स्प्रेड वगैरह. यहाँ से आप अपने चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो. हम कैंडल स्टिक्स को मेनली फॉलो करेंगे, लेकिन डिपेंडिंग ऑन आपकी एनालिसिस के, कुछ लोग बार्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग लाइंस को करते हैं, ये सारे यूज़ होते हैं. इसके अलावा आपकी एक हाइकनाइशी कैंडल्स होती हैं, और ये बाकी भी हैं. मैंने इनमें पर्सनली यूज़ कोई नहीं करता, मैं कैंडल्स को ही करता हूँ, और मेजॉरिटी एवरीवन जस्ट फॉलोज कैंडल्स. आपकी स्ट्रैटेजीज किस तरह है, ट्रेडिंग किस तरह है. यहाँ पे अपने टाइम्स को कर सकते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम में जाना है. डू आई वांट 15 मिनट्स, डू आई वांट 30 मिनट्स, डू आई वांट 45 मिनट्स. उसका एक शॉर्टकट भी है कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टाइप कर दो.
इंटरवल, लेकिन इंटरवल आपने टाइप करना है मिनट्स में। तो अगर मैंने 4 आवर्स पे जाना है तो मैं 240 टाइप करूँगा, ठीक है। तो आप सिर्फ सीधा सीधा इफ़ आई वांट टू गो टू 1 मिनट, मैंने सीधा 1 एंटर कर दिया एंड देयर इट इज़। कभी भी प्राइस को अगर स्केल को रीसेट करना है, यहाँ से हमें ऑप्शन आ जाएगी। हमने मूवमेंट करनी है स्केल्स की, प्राइस राइट इधर होती है वाई एक्सेस या वर्टिकल पे, और ये हमारी टाइम लाइन है, टाइम है इधर। ये क्रॉस हेयर रिप्रेजेंट करता है कि हमारा भी क्या है। तो हमें इसमें पता लग रहा है कि देखें ना, इस वक्त यहाँ पे जो मैंने माउस जहाँ पे रखा हुआ है, ये थर्सडे 28 मार्च 4:13 PM मेरे टाइम का है, और राइट साइड पे प्राइस है। टाइम जोन यहाँ से चेंज होता है, सही है। और इसके अलावा हम ऐसे जाके, ये हमारे अलर्ट्स, लेकिन अलर्ट्स पे आराम से आएंगे, ये इंडिकेटर्स की जगह है। यू क्लिक ऑन इंडिकेटर्स, आपके पास सारी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मुझे वॉल्यूम चाहिए, मैं वॉल्यूम लिखूँगा, ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर आ जाएगा। मुझे अगर EMA चाहिए, मैं EMA लिखूँगा, ठीक है, वहाँ पे EMA आ जाएगा। अब मेरे इंडिकेटर्स यहाँ पे मेंशन होते हैं, उनकी सेटिंग्स यहाँ से एडजस्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाइड करना है, ये हाइड हो गया, ठीक है। मैंने इसकी सेटिंग चेंज करनी है, मैं ये कॉग व्हील के ऊपर क्लिक करूँगा, अपनी लेंथ, अपने ऑफसेट, अपना मेथड, मैंने उसकी लाइन की कलरिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है। मुझे लाइन किस तरह चाहिए, स्टेप्स में चाहिए, मुझे लाइन सिंपल चाहिए, मुझे उसकी थिकनेस कितनी चाहिए, जैसे पीछे नज़र आ रहा है। ये सारी इंडिविजुअली हो सकती हैं, ये वो नहीं है कि हर बंदे को सेम ही रखना है। ये मैटर करता है बिकॉज ये डिटर्मिन करता है कि मैं कितने टाइम पीरियड का एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 200 लेता हूँ, तो इसको 200 EMA कहते हैं, तो ये 200 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ये सोर्स कोड है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी एडवांस है। मोर के अंदर अलर्ट्स वगैरह के ऑप्शन है, फ़िलहाल नहीं। और मैंने रिमूव करना है तो सिंपल रिमूव। इसी तरह वॉल्यूम है, ये इसकी एडजस्टमेंट्स है। इसकी विजिबिलिटी है कि कौन कौन से चार्ट पे नज़र आए। अगर मैं इसको मिनट्स पे बंद कर देता हूँ, और तो व्हाट्स गोना हैपन इज मिनट पे नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं आर पे आता हूँ तो चार्ट नज़र आएगा, सही है। ये विजिबिलिटी मेरा हो सकता है, आप हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो, और देन what happens is you just kind of don't want to see it on a small time frame। मैंने आर्ली पे वॉल्यूम देख ली, मुझे मिनट पे नहीं देखनी, मैं इस तरह सेटिंग कर सकता हूँ। ये आपका फिर डिफ़ॉल्ट भी हो जाता है। फाइन, मूविंग ऑन। ये बार रिप्ले है, कंसिडरिंग अभी कवर नहीं करना, ये एक सेपरेट चीज़ है वेयर बिकॉज इट्स नॉट अ पेड वर्जन। मैं अभी इनिशियल सेटअप दिखा रहा हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू बैक टेस्टिंग एक अलग सेपरेट वीडियो में होगी। दिस इज़ टू अनडू एनीथिंग दैट आई हैव डन। It's quite simple, everyone knows this. We'll delete this. This O represents the opening. Let me just make it more simple for you. Like for example, ये देखिए हर कैंडल के साथ चेंज होता है। तो इफ़ आई होल्ड इट ऑन दिस कैंडल, इस एरिया में जब आप देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे ये O रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट कैंडल है मेरी, O ओपनिंग प्राइस है, H हाईएस्ट प्राइस है, L इसकी लोएस्ट, और C इसकी क्लोज रिप्रेजेंट करती है। और एंड पे जो प्लस है ना, ये उस में इसकी प्राइस चेंज को रिप्रेजेंट करता है, या परसेंटेज के अंदर ये हमारा इधर आ जाता है। अच्छा, हम सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं इसकी इनिशियली अपने लिए करने के लिए? ये हमारे चार्ट की सेटिंग्स है। मैं जनरली आपको बल्कि सेटिंग्स में आने से पहले बता दूं, ये हमारा है टूल्स जितने भी हैं, हमारी ट्रेंड लाइंस हैं, हमारी लाइन के टूल्स इधर आते हैं, हमारे फिर फिबोनाची और बाकी टूल्स आ जाते हैं, हमारे चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं। हम ये एक एक करके कवर करेंगे, टूल्स हैं। यहाँ पे हमारी आती है वॉच लिस्ट, जिन चीज़ों पे हम फॉर एग्जांपल हमारी एक वॉच लिस्ट है कि ओके आई हैव टू कीप एन आई ऑन दीज स्टॉक्स, दीज आर द स्टॉक्स दैट आई वांट टू लुक एट, दीज आर द स्टॉक्स दैट आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी एनालाइजिंग, दीज आर द स्टॉक्स और इंडिसेस और फ्यूचर्स और क्रिप्टो, whatever it is that I'm actually going to look into, and this is easy to target. Ke if I want to, I just go straight, double click, there you go, change, double click, there you go. ये simple as that, nothing complicated, is just something जो आपकी एक नज़र में होता है। ये हमारे alerts का टैब है, any alerts that we create, let's say for example I want to create an alert. If I'm going to set an alert, or another simple way is I can just click it here, right click, then I can add an alert. You add your alert, आप उसको स्पेसिफाई करते हो कि ओके अगर मेरा इस कंडीशन प्राइस पे कंडीशन क्या है, क्रॉसिंग है, लेस देन, ग्रेटर देन, एंटरिंग चैनल, इनसाइड, दीज आर जस्ट फॉर मी टू नो, क्योंकि इफ एनीथिंग हैपन्स आप मुझे ना एक इंडिकेशन दे दो। वो आपके फ़ोन पे मैसेज हो सकता है,
वो आपको ईमेल आ सकती है, ईमेल में क्या आपने लिखवाना है। अब आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आई मेक अ ट्रेंड लाइन, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, एंड हाइपोथेटिकली लेट्स से कि ये मेरा जोन है, अगर एक लिहाज से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस की एरिया के पास है, तो यू कैन कॉल इट, ये देखो दिस इज सपोर्ट एक्टिंग, सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू एक्ट एज अ सपोर्ट। आई कैन क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे इसकी ना किसी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती हैं। पहले हम देखते हैं उसके अलर्ट सेट करना, यू एड एन अलर्ट। अब नाउ आई हैव एड एन अलर्ट वेयर इट सेज कि द कंडीशन इज के पाउंड यूएसडी 1 आवर के चार्ट पे whenever it crosses the trend line only once or once per minute, ये आप करते हो, मुझे अलर्ट दे देना है। ये अलर्ट कब तक एक्सपायर हो सकता है, आई कैन कीप इट डिपेंडिंग ऑन माई सब्सक्रिप्शन मॉडल। मैं कहता हूँ कि यार ये 6 दिन, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, ठीक है। ओपन एंडेड अलर्ट्स भी होते हैं लेकिन दैट्स नॉट अवेलेबल इन द बेसिक विच आर अनलिमिटेड। और वो मैसेज मुझे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन या ईमेल में आ जाएगा। तो तब अगर मैं एनालिसिस करके स्क्रीन से साइड पे हूँ, सो आई नो ओके नाउ प्राइस इज टचिंग द सपोर्ट, आई नीड टू लुक एट द चार्ट्स, आई नीड टू सिट डाउन, आई नीड टू स्टार्ट finding an entry for my trade. Or if I just create one alert, let's say I just create this, there you go, it comes down here, and then I can pause it, I can edit it further, I can remove it, and then it exists. सही है, और ये उसके ऊपर mentioned है. We'll just leave it there for the time being. Fine. Any object that you select has this kind of navigation bar. Navigation bar में यहाँ पे आप उसके color और opacity change कर सकते हो, उसके colors change कर सकते हो to suit your needs. Pixel length of the lines. Yeah. The type of line you want, you can change these things. You want to lock it, lock कर लोगे तो what happens is कि then it can't be moved. Because sometimes you're trying to change and you accidentally grab onto it and you move it. You don't want that, so you lock it. Boom, there it is. Delete option is as clear as it is. इसको edit अगर करना है, which can show कि उस पे if you want to add text to it, कि maybe I want to add sample text. It can be anything जो आप mention कर रहे हो, or you can add support 1 hour. As a 1 hour. Where do I want it? Do I want it at the top? Do I want it in the middle? Do I want it at the bottom? Center में हो, left में हो, right में हो, ठीक है। टेक्स्ट का कलर क्या हो, उसका साइज क्या हो, ये चार्ट पे किधर आ रहा हो, उसकी विजिबिलिटी किस उस पे हो। स्टाइल में यू कैन एक्सटेंड इट टू द लेफ्ट, सी दैट इट गोज, एक्सटेंड इट टू द राइट, और लाइन पूरी हो जाएगी। या आई वांट मिडल, या आई वांट प्राइस लेबल्स, वो प्राइस लेबल्स इसके आ जाएंगे। प्राइस रेंज आ सकती है, सी दिस डिक्टेट्स ये, these are pretty much a lot settings are same. ये different tools में यूटिलाइज आपकी होंगी कि कितनी परसेंटेज प्राइस चेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ये लॉक हुआ है, I take it down here, see now it's showing कि this is like an elevation. अगर आपने कभी elevation angle भी देखना हो, by the way ये येलो इंडिकेशन यहाँ पे छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, I can zoom into it more, that tells you कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर या इस लाइन के ऊपर अलर्ट लगा हुआ है। Going back, कभी कभी when you try to look at a trend, आप ट्रेंड का एंगल भी देखना चाहते हो, सो एंगल भी यहाँ पे मेंशन होगा, यार ये एंगल है, हाउ शार्प द एंगल इज, हाउ स्मॉल द एंगल इज, कैन टेल यू कि हाउ गुड ऑफ अ ट्रेंड इट इज। डिस्टेंस, डेट एंड द टाइम, कि ये लाइन की जो इधर से लेके इधर तक है ये कितनी ड्यूरेशन है, 1 दिन 15 घंटे, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ कैंडल्स इट्स कवरिंग, तो कितने बार्स इसमें कवर्ड हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें होती हैं। वी गोना डिलीट दिस फॉर नाउ and then we're going to go back to simple. Okay, I'm just going to take a small pause. So now we've covered how to use watch list, how we can change the time frame, we've covered that, how we can zoom in, zoom out. All right, so there's one option where we can also set to how many screens we want to, how we want to see. Let's say there's 2. Of course it's not available, you need essential plan. So what happens is multiple screens for multiple analysis आप इसमें कर सकते हो. These are the settings you can go with. I can't go right now because I haven't had a plan, but it's not that hard. ठीक है. अच्छा,
हम चार्ट सेटिंग्स पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये करंट टाइम, करंट प्राइस, ये चीज़ें रीड कर ली, हमने अलर्ट्स वगैरह कर लिए। ये डेटा विंडो होती है, इट्स नॉट रियली दैट इम्पोर्टेंट। ये टेक्निकल एस्पेक्ट पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट ट्री भी, यू डोंट हैव टू कंसर्न योरसेल्फ विद दिस। ये ज़्यादातर आपको बताता है कि हमारी एक्सचेंजेस पे या जो भी वॉच लिस्ट है उस पर गेनर्स क्या हैं, ये चीज़ें। ये भी नॉट रियली नीडेड। आपने अपने कोई अगर आइडियाज़ क्रिएट किए हैं शेयर करने के लिए, जैसे मैंने आपको दिखाए थे वो बाकी कम्युनिटी वाले, ये उसमें है। या आपके ये पब्लिक न्यूज़ है, कोई भी पब्लिक न्यूज़ जो चल रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं। मैं पर्सनली इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करता। ठीक है, ये आपको चीज़ें मिल जाती हैं, वैसे ही पता होता है। ये आइडियाज़ जो शेयर हो रहे हैं, दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं, वो इधर कवर होते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रीमिंग अगर कर रहा है इंडिविजुअल, जो लाइव स्ट्रीम है, ये उसकी वो स्ट्रीम्स होती हैं, अगर आपने देखनी हो। ये हमारी आगे नोटिफिकेशंस जैसे हमारी यहाँ पे हैं। ठीक है, बट देर आर नन, क्योंकि हमने कुछ सेट ही नहीं किया हुआ। ये हो सकता है हमारे अकाउंट की नोटिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल अलर्ट कोई आया है या कोई भी हमने चीज़ अगर सेट की हुई हो। और यहाँ पे ये आ जाता है हमारा कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर, अगर आपने देखना हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमिक कैलेंडर के अंदर यहाँ पे भी मेंशन होती हैं चीज़ें। ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और यहाँ पे देखें ना, सो ये क्या बता रहा है कि भाई ये न्यूज़ इतने बजे इधर एक्सपेक्टेड है आनी। तो आपको ऑलरेडी एक इंडिकेशन आ जाती है। जैसे अब ये FOMC की स्पीच है, अब ये मेरे लोकल टाइम पे आएगी, जो मैं अपने हिसाब से कभी भी चेंज कर सकता हूँ। इसका डिफ़ॉल्ट UTC होता है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ये आपका हेल्प का होता है, हेल्प सेंटर है। किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही चार्ट के ऊपर, यू कैन गो फॉर दीज, लेकिन आई एम कवरिंग अप मोस्ट ऑफ दीज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। ये वाली साइड हमारी हो गई कवर। ये हम हो सकते हैं स्नैपशॉट के लिए, और बाद में स्नैपशॉट यूज़ कर सकते हैं हम शेयरिंग के लिए, अगर हमने खुद अपने एनालिसिस के लिए सेव करनी है। और अगर हमने ट्विटर पे शेयर करनी है, या हमने जो भी है, ये हमारी अपनी जर्नलिंग के लिए भी बहुत काम आती है। ये तो फुल स्क्रीन मोड है, सिंपल। पब्लिश, अपना आइडिया पब्लिश करने के लिए। और क्विक सर्च, कोई भी टूल या फंक्शन सर्च करने के लिए हो सकता है। जैसे मुझे फिब चाहिए, देयर यू गो, मुझे इधर इतना ज़्यादा ढूंढने के बजाय मैं इधर ईजिली लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये हमारे होते हैं टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स लेआउट्स कैसे होते हैं कि मैं अपने चार्ट लेआउट्स बना लेता हूँ। आपको वो भी बनाना सिखा देता हूँ। एक होता है डिफ़ॉल्ट। अब पहले हम आ जाते हैं चार्ट सेटिंग पे। चार्ट सेटिंग पे लेट्स से कि मैंने आपको बाकी उसमें मेंशन किया हुआ था कि मे बी व्हाट आई वांट इज़, मेरी जो कैंडल्स हैं वो ब्लैक हों, जो मेरी बेरिश कैंडल्स हैं। तो सी नाउ माई विक्स, द बॉडी बॉर्डर एवरीथिंग इज़ ब्लैक। मुझे ये वाला ग्रीन पसंद नहीं, मैं लेट्स से इस ग्रीन पे जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंसेस है। मैं स्टेटस लाइन को कह दूँ मुझे लोगो चाहिए नहीं चाहिए। लोगो क्या होता है, ये ऊपर आप कॉर्नर में देखोगे, उस करेंसी का, उस इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी चीज़ का लोगो हो सकता है। टाइटल क्या है, ये कवर करता है इस चीज़ को। मैं आई रिकमेंड यू लेट इट गो। ओपन स्टेटस क्या शो करता है, ये अगर ये सी दिस ग्रीन, दिस मीन्स कि राइट नाउ द मार्केट इज ओपन एंड एक्टिव। आप इफ़ आई लुक एट अ मार्केट, लेट्स से स्टॉक्स में मैं टेस्ला पे आता हूँ, इस वक्त न्यूयॉर्क मार्केट ओपन है। आई वांट टू लुक फॉर समथिंग इन द जापानीज मार्केट। लेट मैं कंट्री में कर लेता हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि क्योंकि मुझे पता है कि एशियन मार्केट अभी बंद होगी, तो मैं हांगकॉन्ग देख लेता हूँ। अब ये हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज है। अब हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज पे मैं अलीबाबा का स्टॉक उठा लेता हूँ। अब यू सी दिस, ये मार्केट क्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है अलीबाबा की। अब वो वही बात है कि नॉर्मली पीपल डोंट रियली ट्रेड हांगकॉन्ग, हम लोग ज़्यादातर US मार्केट्स ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो माई सजेशन इज टू स्टे इन द US मार्केट्स। लेट्स ओपन टेस्ला जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ओपन मार्केट स्टेटस भी आ गया। ओपन हाई लो क्लोज मैंने आपको पहले बताया था, ये वो है। बार चेंज भी है, वॉल्यूम शो करना है नहीं करना, ये वॉल्यूम ऊपर भी शो होता है। ईच कैंडल के वक्त पे कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ये आपने अगर कोई अपना वो दिया हो, सिंबल वगैरह दिया हो। स्केल्स एंड लाइंस, दिस इज द डॉटेड लाइन, और जिस स्केल्स मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट इट स्टे एज इट इज।
ये हमारे ट्रेडिंग के ऊपर बाय सेल बटन्स हैं, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं इधर यूज़ नहीं कर रहा। इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट अलग चीज़ है, प्लेस साउंड्स हैं, पोजीशंस अगर मेरी कोई एक्टिव, क्योंकि आप इसके साथ अपना ब्रोकर लिंक कर सकते हो अगर आपका ब्रोकर कंपैटिबल हो। कोई भी इवेंट्स हैं जैसे नीचे मैंने बताए हुए थे कि ये वाले जो इवेंट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, और कैनवस के ऊपर बैकग्राउंड है, मेरा क्रॉस हेयर है, अगर इधर ग्रिड लाइंस है मैं ग्रिड लाइंस बंद कर देता हूँ, जैसे पीछे मैं प्लेन कर देता हूँ। सही है, ये हो गया, ये मेरा सारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टेम्पलेट को सेव कर देता हूँ। ये है मेरा ग्रीन एंड ब्लैक कैंडल्स का पैटर्न, ठीक है, एंड आई सेव दिस टेम्पलेट। ओके हो गया। अब यहाँ से मैं लोड लेआउट, अच्छा नहीं वो तो चार्ट पैटर्न का टेम्पलेट है, लेआउट का इधर से करना है। अच्छा ऑटो सेव था उसका हो चुका है, ठीक है। क्रिएट न्यू लेआउट, ये हम एक नए टैब में, नया टैब ओपन हो जाएगा, हाँ न्यू टेम्प ही कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। हाँ इसमें अलाउड नहीं है इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे जब टेम्पलेट्स बेसिकली आपकी ये सेटिंग्स हैं जो कि आप जब भी करते हो तो उसमें हो जाता है। अब मैं जैसे ग्रीन एंड ब्लैक है, अगर मैं इसको टेम्पलेट्स को अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स कर देता हूँ, ये देखो ये वापस ओरिजिनल पे चला गया है। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार, आई नीड टू यू गो बैक, मैं ये करूँगा ये सीधे उस सेटिंग पे चला जाएगा। अब यही चीज़ आपके हर ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई होती है। यहाँ पे आप उसकी जो सेटिंग कर दो मल्टीपल चीज़ों के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, मैं इसको 2 पिक्सल कर देता हूँ, और मैं इसको अप्लाई या सेव ड्राइंग टेम्पलेट कर देता हूँ ट्रेंड एंगल के नाम से। अब अगर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनानी है और मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड का एंगल ढूंढना है, अब इफ़ आई से कि आई हैव दिस, अब ये मेरा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, यानी ये मेरा ना ट्रेंड एंगल है, वो सेट हो गया। यहाँ पे मेरी एक और ट्रेंड लाइन आ गई, ये शायद मेरी रिप्रेजेंट करती हूँ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए मैं नया बना लेता हूँ, मैं इसको रेड कर देता हूँ, तो 3 पिक्सल कर देता हूँ, लाइन में डॉटेड कर देता हूँ, और इसको रेजिस्टेंस कर देता हूँ। ये मेरे लिए रेफरेंस है कि जब मैं अपनी चार्टिंग करूँगा मुझे पता होगा कि यार ये मेरा ट्रेंड एंगल है, ये मेरी वो लाइन है। तो वेन एवर आई एम मेकिंग थिंग्स आई वांट टू फाइंड एन एंगल, ये मैंने बनाया, मैं इधर सिंपल ट्रेंड एंगल, ये सेट हो गया। मैंने इधर अपनी रेजिस्टेंस लिखनी है। इस तरह अपनी मल्टीपल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। ये तो हो गया। ये अगर मैं कंट्रोल दबा के सारा सेलेक्ट करूँ और मैं सीधा डिलीट दबाऊँ तो देर ऑल गॉन। सही है, वी हैव ट्राइड कवर्ड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें हमने चार्ट्स की स्क्रीन को कर लिया है, इंडिकेटर्स ऐड करने, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। हमारा इधर है स्टॉक स्क्रीनर, इधर भी आपका होता है। आई हैव एक्सप्लेन व्हाट अ स्टॉक स्क्रीनर इज़ ऑलरेडी। पाइन एडिटर इसके सॉफ्टवेयर का है, ये यू डोंट नीड टू लर्न दी स्ट्रैटेजी, मतलब यू कैन इन योर ओन, दीज आर एडवांस टैक्टिक्स, ये आप बाद में खुद कर सकते हो। स्ट्रैटेजी टेस्ट भी से होता है, ये भी आपकी स्ट्रैटेजी जो आप कोड से लिखते हो उनके लिए होता है। ये एडवांस एल्गोरिथम ट्रेडिंग में यूज़ होता है। ट्रेडिंग पैनल, सो कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग पैनल, यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, और ये ब्रोकर जैसे बाइनेंस है, आईसी मार्केट्स है, बायबिट है, आप अपने अकाउंट से अगर लिंक कर दो ना तो आप इसी चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट हैविंग टू जंप टू MT4 MT5 या किसी और में। ब्रोकर्स की लिस्ट इनकी बहुत बड़ी है, लेकिन अपनी कंपैटिबिलिटी ढूंढे। हम फॉर एग्जांपल पेपर ट्रेडिंग खोल लेते हैं, सिंपल, नो नीड टू फस विद एनीथिंग, वी कैन जस्ट ओपन अ सिंपल ट्रेडिंग। हमें अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है और हमारा एक ट्रेडिंग अब इधर होगा। अब यहाँ पे अगर हमें ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल अभी देख रहे हैं कलर चेंज हो गया। अब लेट्स से मैं इधर सेल करता हूँ। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो आप इधर स्ट्रेट अवे कर सकते हो, ठीक है। बाय द वे कलर थीम अपना चेंज करने के लिए यू कैन जस्ट गो इनटू राइट क्लिक डार्क और कलर थीम, राइट क्लिक लाइट, थीम भी चेंज हो जाता है इधर से, ठीक है। उसमें भी आप सेव, जैसे मैंने ग्रीन एंड ब्लैक एक टेम्पलेट सेव किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैंने एक
सेटिंग गलत, लेट्स से गलती से हो जाती है, देन यू वांट टू गो बैक टू योर ओन थिंग, हैव अ टेम्पलेट सेव्ड, यू जंप बैक इन अ क्लिक। अच्छा, अब ये ऑर्डर है, मार्केट है, लिमिट है, स्टॉप है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड सेपरेटली इन द कोर्स। कि यूनिट रिप्रेजेंट्स उसका, अब एक यूनिट, इसका एक यूनिट का मतलब है एक शेयर, गोल्ड का एक यूनिट इज डिफरेंट, क्रिप्टो का एक यूनिट डिफरेंट होता है, स्टॉक का एक यूनिट डिफरेंट होता है, इंडिसेस का हर एक अपना होता है, अपने उस हिसाब से करना होता है। मैं इसमें 100 यूनिट्स कर देता हूँ, ऐड 101 कर देता हूँ, ठीक है। मेरा टेक प्रॉफिट, मेरा स्टॉप लॉस, दीज आर सेपरेट थिंग्स, कितना मैंने रिस्क ले रहा हूँ। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप स्टॉप लॉस भी अपना सेट कर सकते हो। टेक प्रॉफिट मैं डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ, ये नंबर्स आप अपने हिसाब से करो। मार्केट ऑर्डर में प्लेस कर रहा हूँ एंड सेल, ये सीधा सीधा देखो ना, ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ये वर्चुअल है, पेपर ट्रेडिंग है, दिस इज नॉट रियल मनी, दिस इज प्रैक्टिसिंग बेसिकली। तो आपको देख लो ना, आपके ये पैरामीटर्स हो गए, उन पैरामीटर्स को एडिट करना है, आप इधर से कर सकते हो। ये चीज़ें कल को आप अगर करते हो, अब ये देखो ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑर्डर्स, ये आपका ऑर्डर है, ये आपका स्टॉप, इधर आपने सेल किया है, ये आपका स्टॉप लॉस है, मैं इसी के ऊपर स्टॉप लॉस को मूव कर सकता हूँ, ठीक है। आई डोंट हैव टू वरी बाबू, मेरा ऑर्डर को एडिट कर देगा। सही हो गया। मैं इधर बल्कि, हाँ ये देखो ना, वो एक्चुअली वो काफ़ी बड़ा हो रहा था इसलिए हो रहा था। टेक्निकली देखा जो उस वक्त हम $1 ऑलरेडी प्रॉफिट में चले गए हैं, अगर मैंने ये ट्रेड ली होती $3 प्रॉफिट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह होता है कि अब तो कभी आप वैसे भी एक्सपीरियंस के साथ होता है ना, वैसे भी ट्रेड लो तो कोइंसिडेंटली एक आपको फील होती है कि इस डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। तो मैं बाय भी कर सकता था, लेकिन एक गट फीलिंग बनने को होती है ना, चार्ट देख के एक्सपीरियंस के, यार इधर सेल ही लगता है, तो ये हैबिचुअल चीज़ हो जाती है। मेरे कोई एनालिसिस नहीं थे, लेकिन बस थोड़ी मार्केट देखी, थोड़ा इधर देखा, थोड़ा उस पर नज़र, एक सबकॉन्शियसली आदत बन जाती है। एनीवेज, ट्रेड क्लोज करनी है तो आप इधर भी क्लिक कर सकते हो, कैंसिल ऑर्डर क्लोज, ये कैंसिल ऑर्डर होता है क्योंकि हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं, और ये पोजीशन लगी हुई है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ इधर से ही। और ये इक्विटी अकाउंट है, टाइम ले रहा है। वैसे इस चीज़ को स्लिपेज कहते हैं कि मैंने क्लोज, देखो ना, मैंने क्लोज कब करने को कहा था, जब तक वो क्लोज होने पे आया प्राइस चेंज हो चुकी थी। तो आपका ब्रोकर, उनकी स्पीड, आपकी नेट की स्पीड, ये अफेक्ट करती है इस चीज़ को कि आपकी चीज़ एग्जीक्यूट। अब मैं क्लिक करूँ एक प्राइस पे, वो जब तक ऑर्डर जाए पीछे प्राइस चेंज हुआ, तो स्लिपेज कहते हैं इसको। एनीवेज, जस्ट फॉर द फैक्ट मैं इसको वैसे ही क्लोज कर देता हूँ पोजीशंस को, एंड बूम, ठीक है। अब ये हमारी पोजीशंस क्लोज हो गई, हमारी इधर अकाउंट हिस्ट्री सारी इधर आ जाती है। सही, सो वी हैव डन दिस। हाँ, ये अब इंडिकेशन आती है कि मैंने किधर बाय किया, किधर सेल किया, ये मेरे ना चार्ट के ऊपर इंडिकेशंस आएंगी। ये भी सेटिंग्स आप बंद कर सकते हो, लेकिन दिस इज गुड टू गिव यू एन आइडिया। So far we've covered a lot of these things. Let's go back to something that's simpler to analyze. Gold, stick with 1 hour. अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब we're going to start doing with these things. So I've told you how to add indicators to the chart. हम indicators के templates को भी change कर सकते हैं। एक दिखा भी देता हूँ आपको indicator के template। हम कोई सा भी पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलिंजर बॉन्ड्स को ले लेते हैं। बोलिंजर बॉन्ड्स के भी जब हम क्लिक करेंगे इस पर, ये सेटिंग होगी। इसी तरह हम जो भी इधर अपनी सेटिंग कर लेंगे ना अपनी प्रेफरेंस से, हम उसको सेव कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेंथ्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के लिए हो सकता है मेरी किसी स्ट्रैटेजी में इसकी सेटिंग कुछ और हो, किसी स्ट्रैटेजी में इसकी सेटिंग कुछ और हो, तो मैं उसके हिसाब से इधर टेम्पलेट्स बनाए जाऊँ, और फिर जब भी मुझे एनालिसिस करने उस हिसाब से आ जाऊँ। ये भी आपको पता लग गया। स्क्रीनशॉट्स कैसे लेनी है, डिफरेंट मार्केट्स कैसे देखनी है, मल्टीपल स्क्रीन्स पे ब्रोकर से कनेक्ट करना है, ओपन करनी ट्रेड। अच्छा, अगर आप ना ट्रेड लगाते हो ना एक ऑर्डर, जैसे मैंने कहा ना, यू हैव एन ऑप्शन टू प्लेस एन ऑर्डर। अब ट्रेड में बाय इमीडिएट भी होता है। अब ये क्रिएट एन ऑर्डर के अलावा जब आप इमीडिएट अगर करना चाह रहे हो इधर, आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हो। लिमिट ऑर्डर रिप्रेजेंट्स द प्राइस। सही है कि मैं बाय करना चाह रहा हूँ इस प्राइस पे। अब वो जब ऑर्डर में प्लेस करूँगा ना, अब वो ऑर्डर इस प्राइस पे प्लेस हुआ है, ये ऑर्डर अभी एक्टिव है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि देखे ना कैंसल्ड और फिल्ड मेरे पिछले ऑर्डर्स पे आ रहे हैं, ये वर्किंग है बिकॉज इट्स देयर। जब प्राइस इधर आएगी तब वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा।
तो कभी कभी आप एनालिसिस करते हो, आप मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर देते हो एंड देन यू कैन जस्ट लीव द स्क्रीन, यू वॉक अवे, अपना करो, आपको इंडिकेशन आ जाती है। आते हो, अगर आपको फील होता है नहीं मार्केट तो चेंज हो गई है, अपना ऑर्डर कैंसिल कर दो, कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो मार्केट ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादातर स्कैल्पिंग, या अगर आपके एनालिसिस पहले से ना की हो, बड़ा लास्ट में एनालिसिस हो, तब होता है। वरना यूजुअली पीपल, या पर्सनली मैं भी पहले से एनालिसिस करके अपने एंट्री पॉइंट्स मुझे पहले पता होते हैं। मैं पहले से ऑर्डर्स रख के वॉक अवे, मैं अपनी बाकी डे टू डे अपने बाकी जो मेरे साइड पे एक दो बिजनेसेस हैं मैं उनको संभाल रहा होता हूँ। तो कम बैक टू दिस। ऑलराइट, हम कंटिन्यूइंग विद द चार्ट। अब कुछ दो तीन चीज़ें मैंने और करनी थी मेंशन, मैंने कहा जैसे हम रीसेट चार्ट भी वहाँ से कर सकते हैं, या आपने अपना स्केलिंग जूम किया हुआ है, इस तरह भी किया हुआ है, प्लस आपके पास ये जैसे नीचे देख रहे कंट्रोल से भी ऑप्शन है करने की। के अलावा ये कॉपी पेस्ट है, लॉक वर्टिकल का इतना नहीं है। ऑब्जेक्ट ट्री मैंने बताया था क्या था, लेकिन ऑब्जेक्ट ट्री बेसिकली जब ये ओपन होता है ये डिटरमिन करता है कि आपके उस पर ड्राइंग्स, जैसे कि अगर मैं ये ड्राइंग उठा लेता हूँ, अब ये इधर ऑब्जेक्ट आ गया, अगर मैं कोई इंडिकेटर ऐड कर देता हूँ, 24 आवर वॉल्यूम कर देते हैं, ठीक है, ये भी अब ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस पर शो हो रहे हैं। हम इनको यहाँ से भी लॉक भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर इसको मैंने एडिट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ, सेटिंग के अंदर हम जो डिस्कस किया था। सेकेंडली एक और ऑप्शन होती है जब आपने कुछ अगर क्लियर करना है, कि जैसे रिमूव ड्राइंग्स की ऑप्शन है, तो मेरी सारी ड्राइंग्स हो जाएंगी रिमूव। इंडिकेटर्स की ऑप्शन है कि अगर मैंने पूरा चार्ट अपना क्लियर करना हो। कलर थीम तो बाकी हमने कर लिया था डिस्कस। हम जाते हैं मेन चीज़ों की तरफ, कि हमारे लेफ्ट साइड में जितने भी टूल्स हैं। मुझे ये दिखाना था कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जो क्रॉस हेयर है, अगर आपने इसको हटाना है, ठीक है ना, जैसे ये देख रहे हैं जो लाइन आती है साथ पे, दैट्स इनविजिबल नाउ। आप चेंज भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन प्रेफरेंस। मैं चले हटा देता हूँ ताकि थोड़ा उसमें इशू ना हो, कन्फ्यूजन ना हो लाइंस के साथ, सो नाउ वी कैन इजीली मूव अराउंड। चले स्टार्ट विद ट्रेंड लाइंस। ये हमारी ना लाइंस है सारी, हमारे पास अवेलेबल है, क्रॉस लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हमारे एनालिसिस में होती हैं। ऑफ कोर्स ये ऑप्शंस को आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना होगा, फिर अपने हिसाब से थोड़ा सीखना होगा। जैसे ट्रेंड लाइन के लिए शॉर्टकट्स भी हैं, ऑल्ट टी हो गया, ऑल्ट एच, ऑल्ट जे। ये क्यों होती हैं? हम अगर ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है, मैंने किसी चार्ट की बनानी है, जैसे ये अगर मैंने अप ट्रेंड दिखाना है, मैं पहला क्लिक करूँगा यहाँ पे, और फिर जिधर तक मैंने ले जाना है उधर तक मैं क्लिक कर दूँगा। इसका मैं टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले बताया था, जब भी कोई टेम्पलेट ऐड करना है मैं अपनी सेटिंग्स के साथ से ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, और ये चीज़ सब पे अप्लाई होती है, जितने भी हमारे इधर टूल्स हैं एनालिसिस के। मैं इसको लॉक कर दूंगा तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है ये कि गलती से मूव ना हो जाए। तो ये उस पर अगर मैंने अलर्ट स्पेसिफिक क्रिएट करना है तो मैं क्लिक करूंगा और मैं उसी स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन से रिलेटेड अलर्ट क्रिएट कर दूंगा। कुछ ये ऑप्शन थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी और हम आगे जाके इनको डिस्कस भी करेंगे। अब अगर मैंने इसको चेंज करना है, वो तो चलो मेरे पास ये ऑप्शन है चेंज करने की, मैं इसको लेंथ वगैरह सारी चीज़ें कर सकता हूँ। ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी टूल जो आपके यूजेज में बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्रेंड लाइन है, मैं इसको स्टार कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार करूँगा मेरा इधर एक रेफरेंस बार आ जाएगा जो मैं अपने हिसाब से मूव कर सकता हूँ जहाँ भी मैंने रखना है। मैं इसको इधर रख देता हूँ, ये मेरे लिए ईजी एक्सेस होते हैं, मेरे फेवरेट्स हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को या हॉरिजॉन्टल रे को देख लेते हैं, वर्टिकल लाइन देख लेते हैं। तो हमेशा उधर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं इधर ही आके ऑल्ट ई, ये मेरी लाइन बन गई। ये लाइन हम यूज़ कर सकते हैं कोई टाइम और उसको अपने कि यार मैंने इससे आगे चार्ट देखना है, इससे पीछे चार्ट देखना है, या जिस तरह भी है। सेम गोस जिस तरह हम ये बाकी चीज़ें करते हैं इसकी भी हो जाएंगी। इनमें से जो टूल ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो एनालिसिस के हिसाब से, ट्रेंड एंगल नॉट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब हमारे एनालिसिस में हम इतना यूज़ नहीं करते। जो करते हैं जिनकी अपने अपने एनालिसिस के तरीके हैं वो करते होंगे। पैरेलल चैनल्स हैं, इसके अलावा डिसजॉइंट है। पैरेलल चैनल्स यू माइट से कि आप इसको अगर इधर बनाएं, इसी के ऊपर बना देता हूँ मैं, ये आपको एक एडवांटेज देता है अगर आपने एक ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये हो गया सारा डिलीट। ये भी याद रखना जो भी चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगा वो इधर मेरे ऑप्शन पे आ जाती है, जो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इफ़ आई हैव ट्रेंड लाइन तो ट्रेंड लाइन आएगी, वो फिर
गो बैक और क्विक करने के लिए। अब पैरेलल चैनल मैंने यहाँ बनाया, ये मेरी एक ट्रेंड लाइन बन गई। इसी लाइन को मैंने ऊपर खींच दिया। तो अगर मैंने चैनल्स बनाने हैं तो मेरे इस तरह बन गया, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं 2 लाइनें बनाऊंगा फिर बीच में करूंगा फिर इस तरह। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इसका फिलिंग कैपेसिटी आपने कितनी रखनी है उसका कम ही रखोगे, अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट करते रहो जो भी आपकी ज़रूरत होगी। ठीक है, ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट है तो ये हम रखेंगे। ट्रेंड लाइन ही यूज़ होंगी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए भी। आप हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप इस पे कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करें तो आप इसकी एक कॉपी निकाल सकते हो। सो प्रेस कंट्रोल, क्लिक एंड होल्ड और उसको फिर ड्रैग कर लो। सिर्फ क्लिक करने से नहीं होगा, क्लिक एंड होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव पे जाके मैं इन सारों को डिलीट कर देता हूँ। फिर हमारे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जैसे ये है फिबोनाची है जो हमने सीखना है। मैं पहले इनको सबको फेवरेट कर लेता हूँ ताकि एक्सेस। उसके बाद ये पैटर्न्स हैं, ये आपकी एलियट वेव्स में आ जाती हैं। ये आपकी उसके बाद जो इचिमोकू क्लाउड की तरफ जाती हैं, ये 4 पैटर्न्स ये भी हैं। ये एक सेपरेट वो होता है, हम ट्रायंगल पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी हेड एंड शोल्डर भी हो जाता है लेकिन हम एनालिसिस अपने करके खुद ढूंढते हैं, ये आगे जाके ये सेपरेटली वीडियो में कवर हुए हैं। ये हमारा लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, प्राइस रेंज, प्राइस डेट, हम इस चीज़ को भी देखेंगे। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे रेक्टेंगल इज़ अ वेरी कॉमन वन। और ब्रश वगैरह अगर आपने यूज़ करना है, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ। ये मैं पहले सिर्फ फेवरेट कर रहा हूँ ताकि हम इनको देख सकें। टेक्स्ट को भी यूज़ करना है हमने, या फिर कमेंट, कॉल आउट, प्राइस लेबल्स आपका सेम ही है ऑलमोस्ट। इमोजीज अगर आप अपना कोई रेफरेंस के लिए चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट एन इशू। आइकॉन फॉर एग्जांपल मैं आइकॉन्स यूज़ कर लेता हूँ फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द आइकॉन। जैसे अगर कोई जगह हो मेरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, मैंने उस पर नज़र रखनी है। अगर मैं डेटा एनालिसिस चार्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं चीज़ को कवर करके कोई इमोजीज यूज़ कर लूँगा। ये बहुत कॉमन है, मैं यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मैंने कोई बनाना है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा है स्विंग लो, अब ये स्विंग लो पे मैंने बना दिया है। अब ये मुझे पता होगा लेकिन ये मेरी प्रेफरेंस है, हर एक अपना कर सकता है। आपको लाजमी नहीं आपने ये यूज़ करना, आप कुछ और यूज़ कर लो, अपने हिसाब से कर लेना आपने। मेरे आइकॉन्स हो गए। मेजरिंग टूल, ठीक है, इनके साथ शॉर्टकट्स भी दिखाएंगे जिधर जिधर होगा। शिफ्ट करके मेजर क्या करता है कि आपने यहाँ से फॉर एग्जांपल लेंथ में देखना है, क्या देखना है। ये मैं इतना देखता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये 10 बार्स जो कि 10 घंटे की इक्वलेंट है क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम 1 आवर का है। उसमें वॉल्यूम मुझे बता रहा है कितनी ट्रेड हुई, उसमें प्राइस में चेंज मुझे बता रहा है पिप्स में और इस हिसाब से, और नीचे वो मुझे टाइम बता रहा है कि इतने से लेके इतने तक। ये मेजरमेंट आपने अगर कभी करनी हो किसी भी एनालिसिस के अंदर, फॉर एग्जांपल प्राइस देखनी कि यार प्राइस इधर से इधर तक कितनी चेंज हुई है। ठीक है यार, ये मुझे पता है कि $37.45 नीचे आई है। और अगर ये कितनी ड्यूरेशन है, या मैं अगर कोई करता हूँ कि अच्छा है कितनी देर से ये ट्रेंड चल रहा है। जैसे ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा था प्रॉपर, ये चलो यहाँ से कर लो कि यार यहाँ तक था बिफोर इट बिकेम स्टैग्नेंट। ये ट्रेंड मेरा ये ट्रेंड मेरा ऑलमोस्ट 4 days 19 hours का है। ये एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। मैग्नेट काफ़ी अच्छी चीज़, इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग है। मैग्नेट का एडवांटेज ये होता है कि अगर मैंने कुछ ड्रॉ करना है, ये ऑटोमेटिकली इसकी बेस पकड़ लेता है। ठीक है, ये उसने ऑटोमेटिकली और ये जाके क्लोजेस्ट पॉइंट पे अटैच हो जाता है। मेरे लिए अगर मैंने इस तरह बनाना है कहीं, तो मेरे लिए वो पॉइंट्स पे ये स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी कि आई हैव टू जूम इन और मुझे उसको वो ढूंढना पड़ेगा कि यार ये इधर ये वो हाई लो या ओपन क्लोज इन 4 पॉइंट्स को क्लोजेस्ट को अटैच हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने फिबोनाची बनाना है, ठीक है, मेरा फिब यहाँ पे स्टार्ट करना है, मैं यहाँ पे हूँ फिर भी उसने वहाँ से पकड़ा है। मैंने यहाँ तक बनाना है, बेशक मेरा कर्सर यहाँ पे है, वो खुद ऑटोमेटिकली देखिए ना, ये थोड़ा एंड ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेता है। अगर मुझे उसको नीचे लाना है ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। मेरे लिए ज़रा एनालिसिस में ईज हो जाती है। ट्रेडिंग व्यू में हम ये टूल्स बनाने कैसे हैं, इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ये टूल्स की यूजेज टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस में कवर है। ये लॉक है हमारा, सारी ड्राइंग्स को लॉक करने के लिए है।
ये ड्राइंग मोड में अगर इफ़ यू वांट टू स्टे इन ड्राइंग मोड के अमून अगर आप देखें ना कि यू क्लिक समथिंग वो निकल जाता है, बट यू वांट टू काइंड ऑफ स्टे इन इट, ये उसके लिए यूज़ हो जाता है कि नहीं मैं इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ ड्राइंग ही कर रहा हूँ, मैंने निकलना नहीं है। ये हमारी मेनली फेवरेट्स भी है। फेवरेट बाहर है, मैंने एक्सेस करना है, मैंने लॉन्ग शॉट करनी है पोजीशन, फॉर एग्जांपल मैंने एंट्री पॉइंट है मेरा एक ट्रेड का, मैं क्विक एनालिसिस कर लेता हूँ छोटा सा, मेरा रेक्टेंगल है। अब मेरे लिए मैग्नेट आसान है क्योंकि मैंने इधर एक बनाना है, इट्स कॉल्ड अ फेयर वैल्यू गैप। मैं इधर से इधर पकड़ता हूँ तो ड्रैग आउट करता हूँ, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप हो गया। इसको मैंने कलर चेंज करना है या इसको मैंने लेबल तक देना हो, अगर मैंने टेक्स्ट देना हो, ये मेरा ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं FVG कह देता हूँ और टॉप लेफ्ट पे या टॉप राइट कर देता हूँ। चले, अब इफ़ यू सी देयर ये मेरा इधर आ गया। अब मुझे पता है ये फेवर मेरा एनालिसिस में इट्स इजी, किसी शेयर भी अगर एनालिसिस करना हो तो उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होती। सही है। अब अगर ये फेयर वैल्यू गैप का मैंने बना लिया, नॉर्मली प्राइस वापस आती है। अब मैंने अगर देखने का यार चलो मैंने एनालिसिस किया, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको बाकी के साथ मिला के कॉन्फ्लुएंस करके हम बनाते हैं। लेकिन मैं अभी एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे लेट्स से मैंने एनालिसिस किया और मेरा एनालिसिस कहता है कि यार इधर अगर प्राइस आई तो मैं एंटर होऊंगा, तो मैं पकड़ लेता हूँ अपनी लॉन्ग पोजीशन, ये बाय की है, मैंने इधर क्लिक किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस अरेंज कर लिया हिसाब से। ये हमारा ना एनालिसिस में हेल्प करता है और मैंने अपने टारगेट सेट कर लिए। ये मुझे बताता है कि भाई आपकी ये एंट्री प्राइस थी, अब देखो प्राइस उधर नहीं है, अगर प्राइस उधर आती तो ये आ जाता कि ये एंटर हो गया है और ये अब आपका कितनी प्राइस पॉजिटिव में जा रही है। अगर मेरी प्राइस इधर होती तो ये मेरा जब शुरू में चार्ट मैं इधर अगर कर लूँ, ये देखा ये मुझे लॉस दिखा रहा है, ये उस हिसाब से होता है। इसका ये एक एडवांटेज है कि आपने जब एनालिसिस करने होते हैं आपको बड़ी चीज़ों में एडवांटेज आता है कि आप इसको कर दो सेटिंग में, सेटिंग में अपने अकाउंट का साइज़ रख लो, अपना रिस्क कर लो या अपना लॉट साइज़ जो है अगर आप जो करते हो कैलकुलेट अपना, कि फॉर एग्जांपल मेरा जो रिस्क है, मैं अपना रिस्क साइज़ रख लेता हूँ, USD रख लेता हूँ। चलो मेरा $1000 का अकाउंट है और मैं $100 $10 1% का जो रिस्क मैनेजमेंट आप सीख जाओगे ये होता है। मेरी एंट्री प्राइस है, मेरा स्टॉप लॉस किधर है, मेरा टेक प्रॉफिट किधर है, जब मैं ये करता हूँ तो वो अमाउंट मुझे बता देता है कि मेरा ये टारगेट था इतने डॉलर्स का, इतने पे बनते हैं, और ये मेरा अकाउंट का साइज हो जाएगा आफ्टर दिस ट्रेड। ये मेरा होगा अगर मैं लॉस कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मुझे बताता है कि मैं अपने कितने रिस्क के अगेंस्ट कितना वो रिवॉर्ड कर रहा हूँ, और मुझे ये क्वांटिटी बताती है कितने लॉट्स मुझे लेने पड़ेंगे इसके लिए। ये मेरे अकाउंट के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। मैं बेशक इसको अगर 10 भी कर दूं ये उधर नहीं जाएगा, तो ये आपने एक अपना स्टैंडर्डाइज रखना होता है। ये पोजीशन साइजिंग के लिए वैसे कैलकुलेटर्स है, आप इसको अगर इतना नहीं भी गौर करते कैलकुलेशंस के लिए, आप मेनली अपना नज़र इस पर रखो कि मैं रिस्क टू रिवॉर्ड क्या, मेरा 1 to 2 की ट्रेड है, मेरी 1 to 3 की ट्रेड है, मेरी कितनी ट्रेड है, और अपना एक अकाउंट का ये रख लो कि मेरा लॉस हुआ तो अकाउंट किधर आएगा, प्रॉफिट हुआ तो अकाउंट किधर आएगा। ये परसेंटेज भी है जैसे मैंने बताया है। आप इधर भी अपने स्टॉप लॉस को और प्राइसेस को एडजस्ट करो, तो अगर मैं इधर अपना प्राइस एडजस्ट करूँ कि नहीं यार मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आपको ना ज़्यादा बताता है, ज़्यादा इसलिए बताता है कि ये एक डेसिमल प्लेस ज़्यादा बता रहा है, जैसे इसमें 3 है ना, तो ये तीसरे की तरफ जा रहा है, हालांकि आपने काउंट दो तो करना है, तो ये $4.98 है, तो अगर मैंने $5 लिखना है ना तो मैं ये लिखूंगा, सही है। और अगर मैंने इधर अपना 1 to 3 करना है तो 5 का 3 टाइम्स है 15,000, देखो ऑटोमेटिकली मेरा 1 to 3 हो गया। मेरी एंट्री प्राइस, मेरा स्टॉप लॉस, जिसके ऊपर आपने डिटरमिन करना, अपने टेम्पलेट्स भी अपने सेट कर सकते हो, स्टाइल की एडजस्टमेंट्स तो आपको पता है, ये चीज़ आपने खुद एक्सप्लोर करनी है। इसी तरह हमारा शॉर्ट का भी होता है, उसमें प्रॉफिट इधर है, उसमें लॉस इधर है, प्रॉफिट नीचे है। मैं आपको प्राइस रेंज अगर बता दूं, वो मुझे बताता है इतने से इतने में प्राइस की रेंज कितनी है। ये मेजर वाला ही है, बस मेजर का ये होता है कि मेजर आप एक दफ़ा जब करते हो तो क्लिक करोगे वो हट जाता है, ये रहता है। आप डेट की रेंज उठा लो, इसी के ऊपर अगर मैं डेट की रेंज भी उठा लूँ फॉर एग्जांपल, या ये कर लो, ये मुझे इधर बता भी देता है। अब मेजर में आप फिक्स हो जाते हो, आप
आप इसमें फिक्स मत हो। जैसे अगर मैं प्राइस की रेंज सिर्फ इतनी रेट की रेंज में पूरी देखना चाह रहा हूँ, लेकिन प्राइस की रेंज में सिर्फ इधर तक देख रहा हूँ, लेकिन मैं डेट हो सकता है अपनी ज़्यादा कर लूँ, ये मुझे ज़रा कस्टमाइजेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है इसके अंदर। हमारा जो ब्रश है वो किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमने कोई बनाना है, हमने कुछ लिखना है, ये ATR है। ATR होता है एवरेज ट्रू रेंज लिखने के लिए। वैसे टेक्स्ट ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन हम इससे कोई भी अपनी ड्राइंग्स ऊपर कर सकते हैं। हाईलाइट में अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई पॉइंट हाईलाइट करना है कि यार ये पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट है, या मैंने हाईलाइट करना है कि यार ये वाला मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अगर मैंने टेक्स्ट कहीं पे रखना है तो मैं कोई भी टेक्स्ट इधर रैंडम सैम्पल टेक्स्ट में से टाइप नहीं हो रहा आज। तो इस तरह ये सारे टूल्स हैं जो कि आप आहिस्ता आहिस्ता जब देखोगे तो उनको, और जब हमने क्लियर करना होता है ज़्यादातर, तो मैं रिमूव ड्राइंग सारा क्लियर कर देता हूँ। अगर स्पेसिफिकली करना है तो आप ऑब्जेक्ट से भी जा सकते हो। अब अगर ये आ जाता है ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है, अब ट्राइंगल पैटर्न कितना कि मैं जाता हूँ, ये मेरा ABC, देखिए ट्राइंगल अपना उस हिसाब से इसने बना लिया। एनालिसिस के लिए आसान हो तो अगर आप ट्रेंड लाइंस खुद इस तरह नहीं बनाना चाह रहे, मैं आपको कोई अच्छा सा ट्राइंगल दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, जो ट्राइंगल में भी टाइप्स हैं, और लाजमी नहीं कि ये जिस तरह है कि वो आइडियल जो हम देखते हैं ना चार्ट्स में, वो 100% उसी तरह बने। हमने अपने हिसाब से देखना होता है। जो भी हमारे सैम्पल्स होते हैं ना जिनको हम देखते हैं, वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट नहीं होते। लेट्स से मैं इधर से उठाता हूँ, मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मेरा पहला ये था, मेरा दूसरा ये था, मेरा तीसरा ये था, ये 4 पैटर्न से मेरा ट्राइंगल बन रहा है। मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि अगर मैंने बनाना हो तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है बनाना कि मैं इसको ऐसे, और फिर मैं एक और लाइन इधर से बना लूँ। वो ऑफ कोर्स जब प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो बनेगा ये वो ट्राइंगल ही ना, एट द एंड ऑफ द डे बन ट्राइंगल ही रहा है। और कैसे आई फिक्स देखो कि हमने ये 2 पॉइंट्स उठाए, इधर से रिजेक्ट हुआ, इधर से रिजेक्ट हुआ, ये लाइन के ऊपर कितना परफेक्टली उसने थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन वापस आके वो उसमें स्क्वीज में बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है। फिर बाद में थोड़ी सी इसने रेजिस्टेंस की, फिर ब्रेक किया, और उसने अब इसको, ये देखो वही लाइन में एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो ट्रेंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ट्रेंड्स को अगर आप यूज़ करो तो देखो उसको रिजेक्शन रिजेक्शन, अगर आप सिर्फ ट्रेंड लाइंस को भी मास्टर कर लो ना, ई लेवल सपोर्ट जैसे ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें, और जो बनाना ऑलमोस्ट सेम ही है इसका, यू वुड रियली नो कि यार चलो मैं ट्रेड में अब जो, सी दिस इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर अ स्कैल्पर। नीचे आए, एक दफ़ा टेस्ट हुआ, इधर आए, अब वो यहाँ पे पोजीशन ले सकता है, इधर ली पोजीशन, इधर तक ट्रेड प्रॉब्ली करके अपना स्कैल्प करके निकल गया। अगर डे ट्रेडर भी है, क्योंकि 1 आवर चार्ट आप इधर भी ट्रेड कर सकते हो। आप यहाँ पे एक और चीज़ देखना, मैंने एक और उसमें कैंडल स्टिक्स में डिस्कस की हुई है, ये हमारी इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग कैंडल है, मैं इनगल्फिंग कैंडल पे भी अगर एंटर होता हूँ, मैं इधर आ जाता हूँ अपनी शॉर्ट पोजीशन, मैं अपना इधर डाल लेता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं कर लेता हूँ इधर, और मैं अपनी ट्रेड इधर तक ले आता हूँ। इट्स अ क्विक 1 to 2, हालांकि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू इज यू एंटर, और मुझे अभी मैग्नेट ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर करना है, 50% पे आप एंटर हो। ये ऑलमोस्ट एक 1 to 2 की ट्रेड आपको मिल गई है, यू गो इन। अब ये ट्रेड मुझे मिली है, मैंने देखना मेजर करना है, यार अच्छा ये ट्रेड मिली है, ये ट्रेड मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई है, ये मेरी 9 आवर्स की ट्रेड थी टोटल। आई वेंट इन, मैंने इधर देखा एंड बूम। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्कस कर लूँ, ये तो मेनली ये टूल्स हैं जो ज़्यादातर हमारे यूज़ में है मेन। फिब इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, ठीक है। फिब मैं आपको इधर नहीं बना के दिखाता, मैं आपको एक और जगह पे बना के दिखाता हूँ फिब। मैं ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ। अब फिबोनाची जो हमने बनाना होता है, इसके मल्टीपल वो है, जैसे हमारी यहाँ से शुरू हुआ, सही है, यहाँ तक गया, मैं इसको ये बना लेता हूँ। इसके ये ना ये लेवल्स होती हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल्स होती हैं। जैसे ये देखो, ये गोल्डन एरिया, ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, ये लेवल जहाँ पे रिजेक्शंस होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस डायरेक्शन में देखना चाह रहे हो, कि मैं नीचे देखना चाह रहा हूँ ऊपर, आप, ये फिबोनाची की एक्सटेंशन होती है। आप अपने फिब को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि यार मुझे टेम्पलेट ये करना है कि मैं इसकी सेटिंग में जाऊँगा, मुझे एक्सटेंशंस ना दिखाए, मैं एक्सटेंशंस ख़त्म कर देता हूँ, एक्सटेंशन ख़त्म इधर हो जाएगा। मैं अगर कलर्स अपने एडजस्ट करना चाहता हूँ कि नहीं यार, आई डोंट वांट एनी कलर्स,
ट्रेंड लाइन करके मैं ओके कर देता हूँ। कलर पैलेट को मैं करके ब्लैक कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ये लाइंस की है, ये इसकी कर देता हूँ 1 और इसमें जो मेरे हाइलाइट्स हैं बैकग्राउंड वो मैं कर देता हूँ ऑफ। अब ये मेरा एक फिब का सेटिंग हो गई। ठीक है, ये सेटिंग मुझे आ गई पसंद, मैं इसको कर देता हूँ सेव। ये मैं कर देता हूँ, फिलहाल मैं नेम नहीं, आप अपने हिसाब से नेम दे देना, या मैं इसको बेसिक सेटिंग्स का नाम दे देता हूँ। अब मैं एक और सेटिंग बनाता हूँ जिसमें मुझे चाहिए सिर्फ ये। ठीक है, ये मेरा एक टेम्पलेट आ जाता है, इसको मैं कर देता हूँ P&D। ये है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये बेसिकली 50%, एक तो 50% लेवल के लिए आप इसको रख सकते हो, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आगे जाके P&D का एक कॉन्सेप्ट है, मैं वो कवर कर किया हुआ सेपरेट वीडियो में, बार बार आगे क्यों कह रहा हूँ, तो हम वहाँ पे जाके इसको देख लेंगे। अब अगर मैंने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है तेज़ी से, तो ये मेरा इधर है, ये टेम्पलेट है, मुझे बेसिक सेटिंग चाहिए, बूम, अब यहाँ पे आ गया। और अगर मैंने कोई मेजरमेंट लेनी है, जैसे कि मैंने इधर आपको पीछे दिखाया था, यहाँ पे था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि वो जब करके इधर ये इनगल्फिंग है। अब ये इनगल्फिंग कैंडल अगर मैंने एंटर करनी है 50 पे, मुझे कैसे पता लगेगा मैंने 50 पे करनी है? मैंने फिर पकड़ा अपना, मैंने कैंडल यहाँ से पकड़ी यहाँ तक, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया P&D। अब मुझे पता है ये मेरा 50 पॉइंट है, मेरा 50 पॉइंट हो गया। मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, मैंने शॉर्ट पोजीशन इधर एंटर कर दी, मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दिया और मैंने अपना टेक प्रॉफिट 1 to 2 रख दिया। वो जब मैं ट्रेंड लाइन बना रहा था, देखो ना कैसे, मैं आपको फिर से एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने बनाई थी एक ट्रेंड लाइन जो मेरी जा रही थी ऐसे, और जो दूसरी मैंने बनाई थी यहाँ से, ठीक है, बल्कि ये क्योंकि लेवल है इसको, ये देखिए सही है। अब ये मेरा जो इधर रिजेक्शन था, इनगल्फिंग बेरिश इनगल्फिंग कैंडल थी, ये मेरी एक कॉन्फ्लुएंस होगी कि ये तो चलो मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो गया, एक कॉन्फ्लुएंस, बेरिश इनगल्फिंग दूसरी कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। और टाइम भी मैटर करता है, तो दिस इज यूटीसी टाइम है, ठीक है, मार्केट इस वक्त एक्टिव है, हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और 50% पे रिट्रेस कैंडल हुई है, ये मेरी तीसरी कॉन्फ्लुएंस है। कैंडल आई, मैंने एंटर किया, मैंने स्टॉप लॉस रखा, 1 to 2 की ट्रेड ली एंड आई एम इन एंड आउट। मैंने अपनी डेट की रेंज देखनी है कि ठीक है, मेरे एनालिसिस से मैं रेडी हो गया, इधर आ गया, इट वाज अ 9 hour ट्रेड। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं कर सकता हूँ कि मैं जब करूँगा इस पे, ये चीज़ अब हम होती है जब ये कैंडल मैंने देख ली ना, अब मैं वेट कर रहा हूँ इधर आने का, ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हो, लेकिन लेट्स से कि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं इधर एक छोटी सी ना ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ये मेरे एनालिसिस की पहले है, लेट्स से यहाँ पे हम इस सिचुएशन में नहीं थे, मैंने इधर ट्रेंड लाइन पे आके अपना अलर्ट सेट कर दिया कि क्रॉसिंग ट्रेंड लाइन, ठीक है, और क्रॉसिंग अप कि मुझे ऊपर चाहिए। ये मैंने अगर ट्रेंड लाइन का वो क्रिएट कर दिया, अब अलर्ट हो गया, मैं आराम से जाके अपना कुछ भी कर सकता हूँ। जब मेरी प्राइस इधर आएगी, मैं इधर आके ट्रेड अपनी देख लूँगा। अब ये मेरे एनालिसिस हो गए हैं, अब उसको घंटा लगता है, 2 लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, एक बात है, आई डोंट हैव टू जस्ट कीप सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द चार्ट्स। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर कर ली हैं। मेनली ट्रेडिंग व्यू के अंदर यही सारा है, आपको ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं जब एनालिसिस करके चीज़ें बताऊंगा तो अब आपको चीज़ों का पता लग जाएगा सेपरेट वीडियोस में जो मैंने एनालिसिस किए हैं, और वहाँ पे फिर आप ये प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हम इधर आके अपना इसको कर देते हैं फुल आगे, इसको कर देते हैं रीसेट, और ऑब्जेक्ट पे जाके कंट्रोल होल्ड करके इधर से इधर शिफ्ट एंड डिलीट, मेरा चार्ट क्लीन हो गया। चलें, दिस वाज इट फॉर ट्रेडिंग व्यू, आई होप एवरीथिंग इज कवर्ड। बाकी इसी तरह मैंने और टूल्स और उनकी वीडियोस भी हैं,